हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को शाम तक मिले या दिन में तक मिले, तो इसलिए सॉरी। मैंने कहा था 2 वीडियो पर डे दूंगा, बट आपको आज के दिन 2 वीडियो पक्का मिलेगी, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं यूके पीएससी के पुराने पेपरों पर। और इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, और आप लोग भी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो देखिए, अभी तक मैंने 22 एपिसोड करवा दिया है, तो कृपया करके मैं नए सब्सक्राइबर्स से फिर से कहूँगा कि वो सारे के सारे पहले 22 एपिसोडों को देखें, तब जा करके आज का ये एपिसोड ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखेंगे आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा ना, फिर देखिए उसके बाद। पहला प्रश्न है सेशन का आज का, कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बात परियोजना से लाभान्वित होंगे। मतलब 2 राज्य आपको याद रखना है किसाऊ बात परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश। और टॉन्स नदी पर बनाया गया है, अच्छे से याद रखेंगे किस नदी पर, टॉन्स नदी पर, ठीक है। रुपिन सुपिन का संगम ही आपका टॉन्स कहलाता है सतपुली से। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और प्रश्न अगला है, भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अजीत कुमार जी आपके वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत देश के। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? मिस्र के देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी। ओके दोस्तों, ये 2023 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, याद रखना अब। और मैंने दोस्तों लोक सेवा आयोग किस तरह के करंट अफेयर पूछता है उसका पहले ही वीडियो बना दे रखा है, 2 वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एक ही लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी। तो सुमित्रा महाजन बनी। ओके, अगला, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है जॉब ब्रॉक, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जिसे नियुक्त किया गया था ये 2014 में, तो अमिताभ बच्चन जी को किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की जाती है 29 जुलाई 1957 में की जाती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ओके दोस्तों, और मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी पढ़ाया था इसी एपिसोड में, मतलब जो ये एपिसोड चल रहा है यूके पीएससी वाले में, कि मैंने आप लोगों को चेरनोबिल घटना बताया था। कौन सा घटना? चेरनोबिल घटना, जो एक नाभिकीय दुर्घटना थी। जो एक क्या थी? नाभिकीय दुर्घटना। और यहाँ पर आपको याद रखना है, यह दुर्घटना 1986 में होती है। और जो इम्पोर्टेंट है, यह चेरनोबिल नामक जो नाभिकीय घटना घटित हुई थी, ये रूस में। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महासचिव पर चर्चा करना चाहूँगा। मोहम्मद, जो वर्तमान महासचिव है, मोहम्मद अल बारदोई है। मोहम्मद अल बारदोई है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर जो अगला प्रश्न हमें देखना है, ये यहाँ पे सारे करंट अफेयर के हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे दोस्तों। और प्रश्न संख्या सीधे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग पर, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे आप, रेखा शर्मा जी, फिर से बन गई है रेखा शर्मा जी, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष है। और पहला महिला आयोग अध्यक्ष का गठन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखने आप लोगों को, उस टाइम पीरियड पर जो पहला महिला आयोग गठित किया गया था 1992 में, तो श्रीमती जानकी पटनायक के नेतृत्व में। श्रीमती जानकी पटनायक, ठीक है। आपको यह नाम याद रखना है, पटनायक जी का। ओके, अगला प्रश्न याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तराखंड की प्रमुख नंदा राज्य 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी। तो ये 18 अगस्त से 6 सितंबर तक चला था। और ये 280 किलोमीटर की एक धार्मिक यात्रा है। यहाँ पर लगभग 19 से 20 दिन यह पैदल यात्रा होती है, ठीक है। और
एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर जो नंदा राजात मुख्यतः दोस्तों एक पिथौरागढ़, एक अल्मोड़ा और एक चमोली मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखने हैं यहाँ पर कि नंदा राजात यात्रा का सबसे पहले कब कंडक्ट कराया गया था 1843 में, ठीक है, 1843 से लगातार, ठीक है। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन होता है। तो आने वाले 2026 में यह यात्रा का आयोजन फिर से होना है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर गढ़वाल के इतिहास में नक्कट रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो यहाँ पर जो नागकट रानी से विख्यात थी ये थे आप लोगों की दोस्तों कर्णावती रानी, ठीक है, जिसे आप नागकट रानी के नाम से भी जानते हैं, महापति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की माँ, ठीक है। और इसने किस तरीके से शाहजहाँ के सैनिकों के नाक काट दिए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था भाई दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, जयानंद भारती जी ने, ओके, या जयानंद भारती जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है सेशन का, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन जी के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है देहरादून में। और ये जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त पाने के लिए या मुक्त निजात दिलाने के लिए श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में यह मंडल की स्थापना की गई थी, ओके। और काफ़ी महत्वपूर्ण आगे प्रश्न आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहेंगे, बोर नहीं होंगे दोस्तों, बोर तो होना ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई में बोर हो गए तो कैसे जॉब पाएंगे भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको बोर नहीं होना है, एकदम यहीं फोकस करना है अगले 30 मिनट के लिए, क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी जब हम मन लगा करके देखते हैं, कोई भी काम करते हैं तो 100% मिलता है, हमें मिलता है ना। तो जॉब भी हमें 100% तभी मिलेगा एकदम जब हम पूरी तन मन धन से किताब पढ़ते हैं, तो किताब में ही हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं या फिर हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमारा ध्यान वहीं होता है, हम मुस्कुराते होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा वहीं पर होता है। बट हमारा ध्यान तो कहाँ पढ़ने में, आधा ध्यान यहाँ आधा ध्यान कहीं और होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगला प्रश्न, भागवत धर्म का ज्ञाता सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ये है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, जो ये बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है ना, जिसे आप हेलियोडोरस भी कहते हैं, जिसे आप क्या भी कहते हैं, हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। और इसे जो ये स्तंभ लेख है या फिर गरुड़ स्तंभ लेख है, इसे हेलियोडोरस ने ही बनाया था, इसलिए नाम से भी पढ़ा था। और याद रखना है आपको, या फिर इसको एक नाम से भी आपको याद रखना है, खाम बाबा स्तंभ लेख भी इसको कहते हैं। लगभग 150 ईसा पूर्व बनाया गया था स्तंभ ये जो एक यूनानी राजा थे। और ये जो स्तंभ लेख है ये मध्य प्रदेश में है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये मिनेंडर या मिनांडर पर डालता है, ठीक। और इसमें नागसेन और मिनेंडर का क्या है, संवाद है। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण से संबंधित जो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ते होंगे 10वें मंडल में वर्ण जाति, ठीक है, 9वें में भी है, तो याद रखेंगे। तो जो वर्ण जाति या फिर कह सकते हो वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम आपको मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद जो कर्मकांड से संबंधित है, याद रखेंगे। और अथर्ववेद जो भूत प्रेत से संबंधित है, जादू टोना। सामवेद जो संगीत से संबंधित है, याद रखेंगे। यजुर्वेद इसमें आपका जो है मंत्रों का उच्चारण है या फिर यज्ञ से संबंधित यहाँ पर उजागर है, यज्ञ से संबंधित चीज़ों का। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यजुर्वेद पद्य और गद्य शैली में लिखा गया है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं था?
तो यहाँ पर अरब आक्रमण नहीं था, ये तो मध्यकाल का हो गया टॉपिक। हून आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये तो तीनों थे। तो अरब आक्रमण नहीं था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा सिक्कों में निम्नलिखित नाम किसका मिलता है? तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त और म ग भ त स। ओके, जो अल्मोड़ा सिक्के मिले हैं ये कुनिंद वंश के बारे में जानकारी हमें देते हैं, और आप लोग अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं भी पढ़ते होंगे। ठीक है, उन्हीं में से शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त आप पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सुमेलित युग्म का चयन करे, कह रहा है। सोमचंद राजभुंगा, ये सत्य है। कनकपाल देवलगढ़, ये गलत है क्योंकि कनकपाल ने पंवार वंश की नींव चांदपुर गढ़ में की थी। अजयपाल टिहरी, ये भी गलत है क्योंकि अजयपाल के द्वारा एक बार श्रीनगर 17 में बनाया गया राजधानी 1517, और 1512 में आपका देवलगढ़ बनाया गया था, ये भी आपका असत्य है। मानसा चांदपुरगढ़, ये भी असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आपका सोमचंद राजभुंगा हो जाएगा, चंपावत। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पाँच महल और जोधाबाई महल और अकबरी महल। तो यहाँ पर जो नहीं है ये आपका कौन सा नहीं है? अकबरी महल, और ये आपका आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी अकबर ने क्यों बनाया था? सबसे पहले देखिए, शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए। किसको दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए फतेहपुर सिकरी बनाया था। और कहीं किताबों में आप लोग भी एक भी पढ़ते होंगे कि राजधानी के लिए भी बनाया था। किसके लिए? राजधानी। फिर आपको एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको जो चीज़ याद रखनी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1571 में की थी। कब की थी? 1571 में। वही मनसबदारी मैंने आपको बताया था। बताइए भाई, अब तो मनसबदारी, शाबाश। कब? 1575 में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बहुत सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं। खासकर अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनको जरूर पढ़िएगा। शाहजहां के बारे में जरूर पढ़िएगा। इन्होंने कौन से महल बनाए थे, कितने प्रांतों में राज्य को बांटे थे, ये जरूर पढ़िएगा। अगला, महात्मा गांधी से संबंधित निम्न आश्रमों में कौन सबसे पुराना है, कह रहा है। तो ये सबसे पुराना फिनिक्स से है। तो मैंने चर्चा पहले भी किया था आप लोगों के साथ, क्रम से लगाइए करके भी मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले वीडियो में, एक दो वीडियो पहले होगी शायद। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने डरबन में किया था, दक्षिण अफ्रीका में, और 1904 में किया था। कब किया था भाई? 1904 में। साबरमती आश्रम की स्थापना आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो 25 मई 1915 आपको याद रखना है। फिर बाद में इसे आपका क्योंकि इसको कोचरब वाले स्थान पर अहमदाबाद में पहले इस आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में कोचरब में किया गया था। फिर 1917 में इसे साबरमती जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्धा आप लोगों ने सुना होगा कि वर्धा शिक्षा पॉलिसी आई थी आप लोगों के दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं वर्धा शिक्षा समिति आई थी 23 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, जिसे गांधी ने सपोर्ट भी किया था, याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण है, वर्धा शिक्षा कब आई थी? 1937, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग पढ़ते होंगे। फिर आप लोग जो यहाँ पर पढ़ते हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सन 1774 में भारत में पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित की जाती है, और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और इनके साथ 3 मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको याद रखना है। जो 3 मुख्य न्यायाधीश थे, एक थे चैम्बर, अदालत में चैम्बर होता है, एक थे हाइट, और वो चैम्बर जो होता है हाइट पे होता है, और ये यहाँ पर जो आदमी था वो था लेमस्टर, मतलब लंबा था। ठीक है, लेमस्टर आपको याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे, उनके सहायक चैम्बर्स, हाइट और लेमस्टर, मतलब 3 सहायक थे, आपको याद रखना है। अगला, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र या मित्रा नील दर्पण के लेखक थे। इन्होंने यह किताब 1859 में लिखा था। कब लिखा था? 1859 में, लेकिन प्रकाशित यह 60 में हो जाती है। प्रकाशित कब होता है?
नील दर्पण पुस्तक 1860 में। और इस किताब के बारे में जब आप पढ़ेंगे या इसको सर्च मारेंगे तो नील विद्रोह से संबंधित आप पाएंगे, ठीक है, संबंध आपका नील विद्रोह से। ओके, अगला प्रश्न है, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब, जिसका मूल नाम आप पढ़ते भी होंगे धोतू पंत या फिर धोटू पंत, जो भी आपको सही लगता है तो धोतू पंत आप याद रखेंगे। नाना साहब मराठा साम्राज्य का बहुत खतरनाक राजा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इन्हीं को बाजीराव द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीराव द्वितीय कहते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। तो कानपुर से 1857 की नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब जी ने किया था, और जिनका मूल नाम क्या था? धोतू पंत। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? फिर से कह रहा हूँ, गलती से भी अंबेडकर मत डालिएगा। ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज याद रखेंगे। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में किया था, याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया सवाल है। अगला, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड हुआ था आप लोगों का 1924 में। इसके लिए इनको क्या हुआ था? सजा हुआ था या फिर कैद मिली थी, इनको याद रखेंगे, ठीक है। 1924 में यह षड्यंत्र हुआ था, अच्छे से आप इसे याद रखिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है आप लोगों का, ये है गंगोत्री हिमनद, जिसकी लंबाई 30 गुना 2 है, मतलब 30 हो जाएगा लंबाई किलोमीटर, और 2 आपका चौड़ाई किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भित मिलता है जिब म्यू हिकायत में, ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत, मतलब दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद, किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गोविंद घाट जो चमोली में है, यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पर होता है आप लोगों का अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। और अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा जो भयूंडार से निकलती है, लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा सोतोपंथ ताल से, ठीक है, याद रखेंगे। लक्ष्मण गंगा, पुष्पावती नदी, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो ये है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। और नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब होती है? वेरी गुड, आप लोगों को पता चल गया होगा 1988 में, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ याद रखना है आपको, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है, जिसकी स्थापना 1955 में, ठीक है, और उत्तरकाशी में की जाती है, ठीक। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, गोविंद का। कार्बेट पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं, अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, 6 के 6 पार्क आपको याद रखना है, ठीक है। 1983 में इसकी स्थापना की जाती है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है 824 किलोमीटर स्क्वायर। आपको 6 पार्क और 7 अभ्यारण्य को अच्छे से याद करना है, बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, मतलब एपिसोड में। अगला है, महासागरीय नित्तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो ये गहरे सागरीय मैदान होता है आपका। अगला है, ग्रेनाइट अवस्थित है तो कैरिबियन सागर में स्थित है, महत्वपूर्ण है। और कैरिबियन सागर जो अंध महासागर में स्थित है, ठीक है। और मैक्सिको और अमेरिका के इस वाले जो पूर्वी भाग है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, कैरिबियन सागर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। यहाँ पर मैं अभी प्रश्न पर इसको जरूर एक बार आप समझिएगा और निकाल करके भी देखिएगा, ये निकालना आपको आना चाहिए। अक्षांश और देशांतर पर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं जो आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप लोगों को जो बताऊंगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार में आप लोगों को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अक्षांश जो स्थान को बताता है।
तो जब ये भारत आप ऐसे देखते होंगे, ये आपका दक्षिणी कन्याकुमारी वाला हो गया, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर का हो गया इधर वाला। तो देखिए ये हुआ अक्षांश, जो सीधी जा रही है ये हुआ अक्षांश। तो जो दक्षिणतम है अक्षांत बिंदु, ये है आप लोगों का 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यहाँ से ऊपर को आपको जाना है, अक्षांश गिनते हुए जाना है। तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो 37 आपको मिलेगी, कितनी, 37 डिग्री 6 मिनट आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो 8 अक्षांश 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश विस्तार है, ठीक हो गया। अब देशांतर देखते हैं। जो आप यहाँ गुजरात पढ़ते होंगे और जो यहाँ आप अरुणाचल पढ़ते हो ना पूर्व में, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ से एक जाती है आप लोगों की देशांतर, और यहाँ से भी जाती है एक देशांतर, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, देखो भारत का देशांतरी विस्तार पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से जाता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ये रेखा जाती है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये रेखा जाती है नीचे को आप लोगों का दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखें, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो देशांतर है, वो 30 का है, 30 रेखाओं का, ठीक है। इसे अच्छे से याद करिएगा, फिर तभी तो हम 2 घंटे आगे पीछे। इसको सही करने के लिए हमने क्या किया, सारे 82 को हमने मानक रेखा माना। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ये उस टाइम का था, ठीक है, बहुत पहले का प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका भारत तो है, चीन है, सऊदी अरब है, या फिर ब्राज़ील है। तो यहाँ पर जो नहीं है, सऊदी अरब नहीं, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अच्छे याद करिएगा। ब्रिक्स में कितने देश है, 5। इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, और जो पहला सम्मेलन हुआ था आई थिंक मेरे ख्याल से रूस में हुआ था, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ हुआ था, पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। 5 देश आपको जो याद रखना है, वो 5 देश देखो, ब्रिक्स आप लोग लिखते होंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपको 5 ऐसे याद रखने। हाँ, दक्षिण अफ्रीका जरूर आपसे पूछी जा सकती है कि कब शामिल हुआ, 2010, ठीक है। 2022 में ब्रिक्स का सम्मेलन आपका संघाई में हुआ, चीन में हुआ। वहीं 2023 का कहाँ होना है, 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना है। कहाँ होना है, दक्षिण अफ्रीका। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, राज्य, मैं तो उत्तराखंड में चले गया था, ये तो राज्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, मिजोरम, मैंने सभी लिखे हैं, लेकिन आपको कौन सा लग रहा है सही, मिजोरम। लेकिन सबसे ज़्यादा था कौन, केरल, 94%। याद रखना है, 2011 में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, फिर मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम दिया, तो मिजोरम याद रखेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, वेरी गुड। सबसे कम, वो तो आपको याद होना ही चाहिए, बिहार, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो प्राचीन काल में बिहार सबसे बड़ा क्या था, एजुकेशन का हब हुआ करता, नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि बिहार घनत्व में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित नहीं है, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नौक्रेक मेघालय सही है, और अगस्तमलाई केरल ये सही है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, एक अल्मोड़ा, एक पौड़ी गढ़वाल। ओके, अगला, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो दून संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। लघु हिमालय, शिवालिक आप लोगों के बीच में मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित समूह में कौन पूर्व से पश्चिम, तो ये ध्यान देना आपको, पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है। हाँ, शिखरों का सही क्रम है दोस्तों। तो ये सच कहूँ तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे के सारे आपके दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये सब नेपाल में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये सही है, ठीक है। पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ओके, आगे जाते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो यहाँ पर मिलान करना है, उर्वरक का अवस्थित है आपका, सही हो जाएगा, श्री गंगानगर प्रसिद्ध है उद्योग। कांच जयपुर, और सीमेंट हो जाएगा आपका उदयपुर, राजस्थान का इलाका सही है।
कृत्रिम रेशा आपका कोटा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लीजिए। उर्वरक के लिए श्रीरंगनगर प्रसिद्ध है, कांच के लिए जयपुर, सीमेंट के लिए आप लोगों का उदयपुर और कृत्रिम रेशे के लिए आपका कोटा। ठीक है, और रेशे का खोज मैंने आपको बताया चीन देश। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो यहाँ पर जो नदी आप लोगों की सही हो जाएगी ये नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, सरदार सरोवर परियोजना की नींव दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि इसकी औपचारिक उद्घाटन 1959 में की जाती है, और लेकिन इसका जो शिलान्यास प्रॉपर तरीके से की जाती है पंडित नेहरू जी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, 5 अप्रैल 1961 में। ठीक है, 1961 में की जाती है। ठीक, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर सवाल पूछाएगा कि यह बांध कितना मीटर ऊंचा है, तो 138 मीटर ऊंचा है। ठीक, इसी नर्मदा नदी पर आप लोगों ने सुना होगा कि 2013 में, कब दोस्तों, 2013 में 31 अक्टूबर का वह दिन था जब पीएम मोदी जी ने सरदार जी की क्या कहती है यहाँ पर मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भी आप लोग पढ़ते हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, कब? 31 अक्टूबर को। ठीक है, क्योंकि एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न भी मिलान करिए में है। समुद्री बंदरगाह मिलान है और राज्य मिलान है। अलेप्पी आप लोगों का केरल, इन्नौर आप लोगों का तमिलनाडु, पारादीप आप लोगों का ओडिशा और काकीनाडा आप लोगों का आंध्र प्रदेश। ये महत्वपूर्ण है काकीनाडा, ये कई बार पूछा गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अलेप्पी केरल में, इन्नौर आपका तमिलनाडु में, पारादीप ओडिशा में, काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो आज का अंतिम प्रश्न करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है तो क्रिटेशियस युग में। ठीक है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं शाम को एक वीडियो और बनाऊंगा यूकेपीएससी के पुराने पेपरों पर। कृपया करके इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जितने भी फैक्ट बना रहा हूँ मैं, इन फैक्टों को आपको याद रखना ही है, क्योंकि इन फैक्टों से ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है, स्पीड में इसको देखना है, 1.5 में कि आपको देखना है। ठीक है, किसी भी आदमी स्पीड में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो सुनिए दोस्तों। आराम से आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आगे आपका दिन शुभ हो। आगे के लिए भी आप लोगों से मिलेंगे फिर नए वीडियो में।